बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को खुली चुनौती दी है कि वह बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में कार्मिक उनके भाई की वेतन वृद्धि की जल्द जांच करवाए। दरअसल बीते दिनों हेमंत द्विवेदी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर उन्होंने मंदिर समिति में कार्यरत पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र अजय के भाई की वेतन वृद्धि को लेकर जांच बैठाने को कहा था। अब राजेंद्र अजय न सिर्फ उनके भाई की नहीं बल्कि मंदिर समिति में चल रही तमाम अनियमितताओं की जांच और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात कही। उन्होंने खुला आरोप लगाया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत चर्चित QR कोड घोटाले को लेकर लिखित शिकायत चमोली पुलिस में दर्ज करवाई थी, जिसे आज ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उसके अलावा उन्होंने पर्यटन विभाग और धर्मास्य विभाग में भी कटघरे में खड़ा किया और कहा कि उन्होंने कई अनियमितताओं की शिकायत लिखित रूप में शासन और संबंधित विभाग को की, लेकिन उनकी शिकायत की चिट्ठियां आज कहीं धूल फांक रही है। यही नहीं, उन्होंने मंदिर समिति के पूर्व CEO BD सिंह पर भी घोटाले के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति 2010 से अभी तक मंदिर समिति से जुड़ा हुआ है, आखिर इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, जबकि अपने कार्यकाल में उन्होंने उनको हटा दिया था और उसके बाद उन्होंने खुद VRS ले लिया था। जैसे ही नए अध्यक्ष आए वह फिर मंदिर समिति से जुड़ गए, इसकी भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। अजेंद्र अजय यही नहीं रुके, उन्होंने मंदिर समिति के क्रियाकलाप को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। वर्तमान अध्यक्ष से आग्रह किया कि वह जल्द से जल्द उनके उठाए गए सारे प्रकरणों की जांच करवाए, तभी लगेगा कि उनकी भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ के प्रति सच्ची श्रद्धा है। देखिए, मैं जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, बड़े तेजस्वी अध्यक्ष हैं, बड़े ऊर्जावान हैं, बड़े कर्मठ हैं, और उनका एक वीडियो कल जो वायरल हो रहा था और मुझे कई मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी उन्होंने मुझसे सवाल किया था, तो मैंने जो उन्होंने कहा है कि वो मेरे भाई के जो वेतन वृद्धि का मामला है उसकी वो जांच कराएंगे और उसके लिए वो जांच कमेटी बिठाएंगे। तो मैं तो अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं कि उनके इस कदम का, और मैं ये भी उनसे अनुरोध करता हूं कि केवल ये मीडिया और सोशल मीडिया तक ही उनकी बात न सीमित रहे, वो इस पर तुरंत जांच कमेटी बिठाएं और जांच कमेटी बिठा करके तुरंत उस पर जांच कराएं और जो भी तथ्य हैं वो सामने लाएं। इसके अलावा मैं, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी काफी इस प्रकार के आरोपों शिकायतों पर त्वरित संज्ञान ले रहे हैं, तो मेरा उनसे ये भी अनुरोध रहेगा कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में क्योंकि कई प्रकार की वहां पर अनियमितताएं मैंने अपने समय में भी उजागर करने की प्रयास किए और आज भी प्रयास कर रहा हूं। इसी कारण से कई लोग संगठित होकर के मेरे विरुद्ध में एक गिरोहबंदी करके मुझ पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, मुझे घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा मंदिर समिति के अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि सबसे पहले तो 2010-11 से जो वहां पर एक अधिकारी मुख्य कार्याधिकारी के रूप में नियुक्त रहा BD सिंह, उनके कार्यकाल की पूरी जांच होनी चाहिए। और दूसरी चीज की, क्योंकि अध्यक्ष जी, हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी काफी संवेदनशील दिख रहे हैं इस प्रकार के मामलों में, तो उनको इस बात की भी जांच करवानी चाहिए कि वो अधिकारी जब उसको वहां से मंदिर समिति से मुख्य कार्याधिकारी के पद से हटाया गया मेरे कार्यकाल में, उसके पश्चात से VRS लेकर के फिर भी अभी भी मंदिर समिति पे चिपके हुए हैं, तो इसके पीछे उनका क्या इतना मकसद है? क्या 2010-11 से कोई व्यक्ति आज तक 2025 तक मंदिर समिति तक चिपका हुआ है, तो इसका क्या अर्थ है और इसके पीछे क्या उनके मंसूबे हैं, ये भी स्पष्ट होनी चाहिए। और हम पूर्व में भी कह चुका हूं मैं कि जो उनके कार्यकाल की जांच है वो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसके अलावा मेरा अध्यक्ष जी से ये भी अनुरोध है कि मंदिर समिति के जो विभिन्न मामले, जो शिकायतें जांचें हैं शासन स्तर पर लंबित पड़ी हुई हैं, विभिन्न स्तरों पर लंबित पड़ी हुई हैं, उनको लेकर के भी वो थोड़ा अपना सक्रियता दिखाएंगे और उन जांचों पर कार्रवाई कराएंगे। जो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में आपके संज्ञान में होगा कि QR कोड का एक मामला बहुत तेजी से उठा था, काफी विवाद भी उस पर हुआ था। मैंने अपने कार्यकाल में उसमें बद्रीनाथ थाने में उसमें FIR दर्ज करवाई थी और चमोली पुलिस उसकी जांच कर रही थी। चमोली पुलिस ने पहले उसमें बड़ी तेजी दिखाई, उसके बाद अब सुस्त पड़ गई है और क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है, जबकि मैंने जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे अनुरोध भी किया था कि इस मामले का पटाक्षेप करें, इस मामले का खुलासा करें, लेकिन वो मामला भी ठंडे बस्ते में है। तो अध्यक्ष जी से मेरा ये भी अनुरोध रहेगा कि वो इस मामले का भी खुलासा करवाएं। इसके अलावा जो मंदिर समिति में वर्तमान में जो मुख्य कार्याधिकारी हैं विजय थपलियाल, वो मंदिर समिति की जो सेवा नियमावली है उसके अनुसार वो अहर्ता नहीं रखते हैं। जो सेवा नियमावली मेरे कार्यकाल में बनी थी, पहली बार मेरे कार्यकाल में कार्मिकों के लिए सेवा नियमावली बनी थी,
उस सेवा नियमावली में हमने जो मुख्य कार्याधिकारी हैं उनके लिए जो अहर्ता रखी थी वो क्लास 1 राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए और प्रशासनिक उसको अनुभव होना चाहिए, इस प्रकार का हमने उसमें रखा था। लेकिन जो वर्तमान में कार्याधिकारी हैं उनका वो क्लास 1 तो छोड़िए, क्लास 2 राजपत्रित अधिकारी भी नहीं है। उस संदर्भ में मैंने शासन को मुख्य सचिव जो राधा रतूड़ी जी के समय में उनसे लिखित में शिकायत भी करी थी। वो चिट्ठी भी मेरी जो मुख्य सचिव ने सचिव धर्मस्व पर्यटन को भेजी थी, वो चिट्ठी भी वहीं धूल खा रही है। इसके अलावा जो मुख्य कार्याधिकारी हैं विजय थपलियाल, इनके अभी 5-6 महीने के कार्यकाल में, देखिए आप मंदिर समिति में 5-6 महीने के कार्यकाल में ही उन पर तमाम आरोप लगे थे। और जो अस्थायी कार्मिक हैं मंदिर समिति के, उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिख करके शिकायती पत्र लिखा था। उनके शिकायती पत्र के आधार पर जो अभी पूर्व में पर्यटन सचिव थे सचिन कुर्वे, उनके कार्यकाल में उनकी विस्तृत जांच हुई है। वो जांच भी पर्यटन विभाग में धूल खा रही है। तो मेरा मंदिर समिति के अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि वो मंदिर में अगर उनको ईश्वर के प्रति आस्था है, भगवान बद्री विशाल जी के प्रति, बाबा केदार के प्रति आस्था है, तो मंदिर में थोड़ा सफाई अभियान चलाएं और जिन प्रकरणों की मैंने चर्चा करी है उन प्रकरणों के उनका खुलासा करवाने के लिए वो अपने स्तर से प्रयास करें।